हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले आपको एंटोनिम एंड सिनोनिम स्टार्ट कराए हुए हैं। इससे पहले हम 4 to 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वो आगे के 10 वर्ड्स की रहेगी। ठीक है, ये क्लास आपकी एचटेट को फोकस करके बनाई जा रही है। चाहे आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, तीनों के लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ साथ ये मोस्ट हेल्पफुल रहने वाली है जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, जिनका टीजीटी और पीजीटी का सब्जेक्ट इंग्लिश है एचटेट में, उनके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि उसमें 60 मार्क्स का अगर ग्रामर का पोर्शन आता है तो वहां पर आपको एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ देखने को मिलता है, तो आप उनके लिए भी ये क्लास देख सकते हैं। साथ साथ चंडीगढ़ पीआरटी के लिए भी आपकी क्लासेस हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं हम हमारी आज की क्लास को। तो सबसे पहला वर्ड जो आप देख रहे हैं, 51वां वर्ड है ये हमारा। यहाँ पर लिखा है अम्पटिन। अम्पटिन का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि प्लेंटी यानी कि बहुत मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। तो अम्पटिन से आप कीवर्ड निकालेंगे एमपी में टीन। ठीक है, तो अम्पटिन से आप निकालिए कीवर्ड्स। एमपी में बहुत सारे टीन हैं, तो अम्पटिन का मीनिंग हो जाएगा एमपी में बहुत सारे टिन। तो अम्पटिन मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, काउंटलेस, जिनकी गिनती भी ना की जा सके। जीलियंस, जीलियन मतलब इतनी मात्रा की जिनको हम गिन ना सके। तो एमपी में बहुत सारे टिन हैं। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो काउंटलेस, जिसे गिना नहीं जा सकता, या जीलियन। जैसे स्टार्स हैं, स्टार्स को हम टिन बोल सकते हैं क्योंकि वो काउंटलेस है। इसके साथ साथ इसके एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो वो लिमिटेड हो जाता है और काउंटेबल हो जाता है। जो लिमिटेड है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अम्पटिन का मीनिंग होगा बहुत सारे, जिसके सिनोनिम होते हैं काउंटलेस एंड जीलियन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सोबेरिटी। सोबेरिटी का मतलब होता है गंभीरता या फिर संयम। सोबेरिटी से आप कीवर्ड निकालेंगे सबरी। सबरी संयम। ठीक है, सबरी ने संयम कायम किया तो उन्हें कौन मिले? राम मिले। तो सोबेरिटी मतलब सबरी, सबरी ने क्या किया? संयम कायम किया, तो कौन मिले? उन्हें राम मिले। तो सबरी से आप याद रखेंगे संयम। तो सबरी से क्या वर्ड निकलेगा? सोबेरिटी का मतलब क्या हो जाएगा? गंभीरता या फिर संयम हो जाएगा। सीरियसनेस हम इसे कह सकते हैं। सिनोनिम्स भी इसके क्या है यहाँ पर? स्टोइक है एंड सीरियसनेस है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम की अगर बात करेंगे तो स्टोइक एंड सीरियसनेस हो जाएगा। इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो वाइल्डनेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है। यहाँ पर सिनोनिम होगा स्टोइक एंड सीरियसनेस। एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो वाइल्डनेस हो जाएगा। ठीक है, सोबेरिटी मतलब गंभीरता होना या फिर संयम होना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टिमिड। टिमिड जो है ना वो कमजोर होता है, डरपोक होता है। तो टिमिड का हो जाएगा कमजोर या फिर डरपोक। टीम की उम्मीद ने आपको क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। तो टिमिड का मीनिंग क्या होगा? कमजोर। ठीक है, इसके साथ साथ इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो इसका सिनोनिम होता है कॉय, और एंटोनिम की बात करते हैं तो ब्रेव। टिमिड मतलब कमजोर होना या फिर डरपोक होना। तो इसका कीवर्ड क्या निकल कर आ रहा है? टीम की उम्मीद ने आपको क्या कर दिया है? कमजोर कर दिया है। तो टिमिड क्या होता है? कमजोर होना या फिर डरपोक टाइप हो जाना, कोय हो जाना। एंटोनिम की अगर बात करते हैं, अपोजिट वर्ड की बात करते हैं, तो अपोजिट वर्ड इसका ब्रेव होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, 54th वर्ड पर। यहाँ पर मैंने लिखा है स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है ठुकरा देना। इसकी कीवर्ड अगर हम फाइंड आउट करें तो इस कारण ठुकरा दिया। स्कॉर्न, कौन मतलब कारण साथ दिखाई दे रहा है आपको इसमें। स्कॉर्न मैंने ठुकरा देना, रिजेक्ट कर देना किसी को, या डिसमिस कर देना, कंटेम्प्ट कर देना। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ा होगा आपने। अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, इनको सजा दी गई, इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, यानी कि उनको ठुकराया, उनकी बात को नहीं माना है। तो स्कॉर्न का मतलब होता है ठुकरा देना। कीवर्ड की बात करते हैं तो इस कारण ठुकरा दिया गया। अगर हम इसके सिनोनिम की बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम होने वाला है डिसमिस एंड कंटेम्प्ट। ठीक है, तो सिनोनिम की अगर बात करेंगे तो डिसमिस एंड कंटेम्प्ट, और एंटोनिम की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाता है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार करना। स्कॉर्न मैंने ठुकराना और इस एक्सेप्टेंस मैंने स्वीकार करना। तो इसका कीवर्ड होगा स्कॉर्न मैंने ठुकरा देना, डिसमिस करना, कंटेम्प्ट करना, और एंटोनिम की बात करेंगे तो एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये याद रख लेना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रेविटेट। ग्रेविटेट होता है आकर्षित होना। ठीक है, ग्रेविटेट का मतलब क्या होएगा? आकर्षित होना। ग्रेविटेट कीवर्ड की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन से हर वस्तु क्या होती है? आकर्षित होती है। तो ग्रेविटेट होगा आपका आकर्षित होना। कीवर्ड की अगर बात करेंगे तो ग्रेविटेशन से हर वस्तु आकर्षित होती है। सिनोनिम की अगर हम बात कर लेते हैं तो सिनोनिम इसका होगा अट्रैक्ट एंड मूव। ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशन का अगर हम बात करें तो अट्रैक्ट या फिर मूव। ग्रेविटेट होता है अट्रैक्शन यानी कि
आकर्षित होना। ग्रेविटेशन फोर्स से क्या होती है, हर सारी चीजें आकर्षित होती हैं, तो ग्रेविटेट का मीनिंग भी क्या हो जाता है, आकर्षित होना। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके एंटोनिम की बात कर लेते हैं, तो एसेंट एंड रिट्रीट, ठीक है, तो इसके एंटोनिम हो जाते हैं। इसके बाद 56% है नफेरियस। नफेरियस होता है अनैतिक पर्सन, पापी पर्सन, यानी कि जो नैतिक नहीं है, मोरल इंसान नहीं है, जिसमें मोरालिटी की कमी है कहीं ना कहीं, वो कैसा इंसान होगा, नफेरियस पर्सन होता है। अनैतिक होता है, पापी होता है। जैसे इसके जो कीवर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसके कीवर्ड में हमें एक वर्ड दिखाई दे रहा है नफा, ठीक है, नफेरियस। नफेरियस में कौन सा वर्ड है, नफा। हर वस्तु में नफा देखने वाले कैसे होते हैं, पापी होते हैं, तो नफेरियस इज पापी या अनैतिक या इमोरल पर्सन कह देंगे हम उसे। सोर्डिड भी बोल देते हैं, तो इसके सिनोनिम भी देखो आप, इमोरल है एंड सोर्डिड है। तो हर वस्तु में नफा देखने वाले कैसे होते हैं, पापी होते हैं। सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इमोरल होंगे एंड सोर्डिड होंगे। अगर हम इसके एंटोनिम की बात कर लेते हैं, तो इसका एंटोनिम होता है जेंटल एंड प्लीजेंट, तो ये याद रखना है, जेंटल एंड प्लीजेंट क्या होंगे, इसके एंटोनिम होंगे। इसके बाद है 57 का बेसमिर्च, ये इंपॉर्टेंट है आपका, बेसमिर्च। बेसमिर्च होता है इज्जत पर कीचड़ उछालना, बेसमिर्च, ठीक है, बेसमिर्च होता है इज्जत पर कीचड़ उछालना। तो इसका कीवर्ड है बेसमिर्च, 20 मिर्च जैसा दिखाई दे रहा है हमें ये, तो इसका कीवर्ड क्या होगा, 20 मिर्च। 20 मिर्च को हम नेताओं पर कीचड़ उछालेंगे, तो मतलब बस याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है। 20 मिर्च को क्या करेंगे, 20 मार्च को नेताओं पर कीचड़ उछालेंगे, बेसमिर्च, बेसमिर्च। सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं, तो इसका सिनोनिम होगा डिफाइड और डिसऑनर, यानी कि किसका सम्मान नहीं करना, इज्जत नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट करना किसी की। एंटोनिम यानी ऑनर मतलब किसी को सम्मान देना, प्रेस करना, उसकी तारीफ करना, तो इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। तो बेसमिर्च मतलब होता है इज्जत पर कीचड़ उछालना। इसके कीवर्ड की अगर हम बात करें, तो इसका कीवर्ड हमने क्या पढ़ा है, 20 मार्च को हम नेताओं पर कीचड़ उछालेंगे। सिनोनिम क्या है इसके, डिफाइल है, डिसऑनर है। एंटोनिम की बात करते हैं तो ऑनर और प्रेज, बस यही याद रखने हैं आपको। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, 58 पर हर्डल। हर्डल होता है बाधा या फिर अवरोध, ठीक है, इसको याद करने का तरीका है हर्डल जैसा। हर्डल मतलब कैसा लग रहा है, हर दिल, ठीक है, हर्डल। आज के ज़माने में क्या है, हर दिल में क्या है, बाधा है। हर इंसान कैसा है, बाधा में रहता है, टेंशन में रहता है, अवरोध है उसके माइंड में। तो हर्डल क्या है, रुकावटें हैं या फिर बाधा है, अवरोध है। तो हर्डल का मीनिंग क्या है, हर दिल। हर दिल में क्या है, आज बाधा है। सिनोनिम की बात करते हैं, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा हैम्पर या हिंडर, ठीक है, तो हैम्पर या हिंडर। एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं, तो इसका एंटोनिम होगा पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम हो जाते हैं, पोलाइट होना या फिर रिस्पेक्टफुल पर्सन होना। हर्डल का मीनिंग क्या होता है, बाधा, अवरोध। इसके कीवर्ड क्या है, हर दिल में बाधा है। सिनोनिम क्या है इसका, हैम्पर एंड हिंडर। एंटोनिम इसका हमने क्या पढ़ा है, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। इसके बाद यहाँ पर है एसुएस। एसुएस का मीनिंग है शांत करना। एसुएज, एसुएज का मतलब क्या है, शांत करना। देखो आज इसी के नाम में ही निकल रहा है, एसुएज, आंसू आज, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, आंसू आज सबको क्या कर रहा है, शांत कर रहा है। तो एसुएज होता है शांत करना, पैसिफाई करना, मोलिफाई करना, किसी को शांत करना, तो एसुएज होता है शांत करना। इसका कीवर्ड है आंसू आज सबको शांत कर रहा है, तो इसी के नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, एसुएज, आंसू आज सबको शांत कर रहा है, सबको पैसिफाई कर रहा है, सबको मोलिफाई कर रहा है। तो एसुएज मतलब शांत करना। इसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल वर्ड है इस क्लास का, डीक्राई। डीक्राई होता है किसी की निंदा करना, चुगली करना, ठीक है, तो वो होता है डीक्राई, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। तो डीक्राई का मीनिंग है यहाँ पर निंदा करना। दिन में क्राई करोगे तो सब क्या करेंगे, निंदा करेंगे। बस याद करने का तरीका है डी क्राई, मतलब या फिर ऐसे बोलो 2 बार क्राई करोगे तो सब आपकी निंदा करेंगे, या फिर दी को क्राई करोगे या बहन को रुलाओगे, दीदी को रुलाओगे तो क्या होगा, निंदा होगी तुम्हारी, ठीक है। तो डी क्राई होगा निंदा करना, या दिन में क्राई तो निंदा होगी। सिनोनिम क्या है इसका, क्रिटिसाइज है, यानी कि निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। तो डी क्राई का मीन्स क्या हो जाता है, क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी को बुरा भला बोलना। एंटोनिम की अगर हम बात करते हैं तो एंटोनिम हो जाता है इसका प्रेस करना एंड एडमायर करना, ठीक है। तो एंटोनिम क्या है, प्रेस करना या एडमायर करना। डीक्राई का मतलब क्या है, क्रिटिसाइज करना या फिर निंदा कर देना। तो ये आपको याद रखने हैं। ये सारे के सारे जो 10 वर्ड्स थे आज की क्लास के हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 10 वर्ड्स के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो आप इसे सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने हमारा चैनल हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर देना, ठीक है। कंजूसी मत करना, शेयर कर देना, ठीक है। और लाइक भी कर देना वीडियो को, आप लाइक नहीं करते हो, ठीक है। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 10 वर्ड्स के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।